नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 19 अप्रैल से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय धरोहर व स्मारक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसे हम विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय धरोहर व स्मारक दिवस या फिर विश्व धरोहर दिवस के नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर हैं या फिर स्थल हैं उन सभी की गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। और इस बार की थीम क्या है? तो थीम है शेयर्ड कल्चर यानी कि साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस देश द्वारा मैटरहॉर्न पर्वत पर भारत के तिरंगे झंडे को प्रोजेक्ट किया गया? तो भारत के तिरंगे झंडे को प्रोजेक्ट किया गया है स्विट्जरलैंड देश के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बात करते हैं अगर हम लोग मैटरहॉर्न पर्वत की, तो ये जो पर्वत श्रृंखला है ये आपको मिलेगी आल्प्स पर्वत श्रृंखला पर, जो कि स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, मैटरहॉर्न ये श्रृंखला नहीं है, ये एक छोटा सा पर्वत है और ये मिलेगा आपको आल्प्स पर्वत श्रृंखला पर। अब ये जो भारत का मैप है इसे प्रोजेक्ट क्यों किया गया? कोरोना वायरस के विरुद्ध जो पूरी दुनिया की लड़ाई दिख रही है, यानी कि जो पूरी दुनिया की लड़ाई है उसमें एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए यह स्विट्जरलैंड के लाइट आर्टिस्ट गैरी हॉप्सिकर के द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैटरहॉर्न, जहाँ पे भारत के तिरंगे को प्रोजेक्ट किया गया। इससे पहले यूएसए, यूके और जापान के भी झंडे को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा चुका है। बात करते हैं अगर हम लोग आल्प्स की, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि यह किन देशों में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, जो कि आपको फ्रांस में मिलेगा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा, स्लोवेनिया में भी कुछ हिस्सा आता है, ऑस्ट्रिया में आता है और उसके अलावा इटली में भी इसका बहुत सारा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। और यहीं स्विट्जरलैंड और इटली की बाउंड्री पर आपको मिलेगा मैटरहॉर्न पर्वत। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व वित्तीय समिति, दैट मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें हिस्सा लिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व वित्तीय समिति है आईएमएफ की, वर्ष में इसकी 2 बार बैठक होती है। एक तो होता है अक्टूबर में और एक होता है अप्रैल महीने में। तो इस बार अप्रैल महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया और इसमें चर्चा हुई कि किस प्रकार से जो कोविड-19 महामारी है इससे निपटने के बाद हम लोग आर्थिक गतिविधियों को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। शीर्षक इसका रहा एक्सेप्शनल टाइम्स एक्सेप्शनल एक्शन, यानी कि एक ऐसा समय है जिसके लिए हमें एक्सेप्शनल एक्शन लेने की भी आवश्यकता है। गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार डिजिटल कौशल में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पे है अपना देश भारत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गार्टनर की बात करते हैं तो ये अमेरिका की एक शोध और सलाहकार संस्था है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में 39% भारतीय ऐसे हैं जो कि ऑन जॉब पर सीखने की इच्छा रखते हैं, यानी कि मशीन लर्निंग की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो, यानी कि जो भी डिजिटल कौशल है उसे सीखने की इच्छा रखते हैं 39% डिजिटल वर्कर। तो इसमें यूके दूसरे और यूएसए रहा तीसरे स्थान पर। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा केपलर 1649c नामक आकाशीय पिंड की खोज की गई। तो यह क्या है? तो यह एक बाह्य ग्रह यानी कि एक्सोप्लैनेट है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह एक रेड ड्वार्फ है, यानी कि रेड ड्वार्फ का मतलब है इस ग्रह का सूर्य इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है और इस रेड ड्वार्फ के हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन मुख्य रूप से वह स्थान होता है जहां पर जीवन संभव होता है। जैसे हमारी पृथ्वी है तो वह अपने सन के हैबिटेबल जोन में है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। उसी प्रकार से ये जो केपलर 1649c खोजा गया है ये भी हैबिटेबल जोन में है अपने रेड ड्वार्फ के। केपलर टेलीस्कोप के पुराने डेटा को एनालिसिस करने के बाद में इस
बाह्य ग्रह की खोज हुई है और यह पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये आप साइज देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्यारा अर्थ है और ये है केपलर 1649c और ये पृथ्वी से 1.06 गुना बड़ा है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान, हम बात कर रहे हैं NIRDPR की। तो इसने किस संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देने की घोषणा की? तो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी यूनिसेफ के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इसका आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा और हैदराबाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य के जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं इनकी संख्या है टोटल 28.33 लाख। तो इन सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से आप लोग गांव में जाकर के कोविड-19 से निपटने के उपाय लोगों को बताएं। यूनिसेफ का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष इसके हैं हेनरिटा एच फोर और यूनिसेफ के साथ ही मिलकर के उड़ीसा राज्य की सरकार ने मो प्रतिभा अभियान भी शुरू किया है। श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? तो यह इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा केरल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यह चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कम लागत में कोविड-19 के टेस्ट के लिए एक टेस्ट किट का निर्माण किया गया है और इस टेस्ट किट का नाम है चित्रा जेनेलैम्प एन। तो ये टेस्ट किट का नाम है। तो यहाँ पर जो टेस्ट किट बनी है अभी ICMR के द्वारा इसे मंजूरी नहीं मिली है और ऐसा मानना है यहाँ पर निर्माणकर्ताओं का कि 2 घंटे से कम समय में ये अपना परिणाम दे देगा। तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में आपको मिलेगा, यानी कि ये जो संस्थान है। पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है B कृष्णा स्वामी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यह जो पुस्तक है PV सिंधु जो कि तेलंगाना की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनके जीवन पर आधारित है और पुस्तक में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है। ध्यान रखिएगा, B कृष्णा स्वामी एक खेल पत्रकार हैं जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो रैपिड परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब रैपिड टेस्ट होता क्या है पहले ये समझिए। देखिए, कोरोना वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित है या फिर नहीं संक्रमित है उसके लिए जो मेन टेस्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। तो ये होता है मेन टेस्ट जिससे कंफर्म पता चलता है कि व्यक्ति संक्रमित है या नहीं। लेकिन एक ऐसा टेस्ट होता है जहाँ पे आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसके बाद में तुरंत रिजल्ट बताया जाता है और यहाँ पे आपके शरीर में जो एंटीबॉडी होती है उसका टेस्ट किया जाता है। हम लोगों ने ये कई बार पढ़ा है कि जब कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के भीतर का जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा उस वायरस को समाप्त करने के लिए एंटीबॉडी डेवलप कर ली जाती है। तो यहाँ पर इस टेस्ट के अंतर्गत उसी एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है और अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी मिलती है तो इससे ये पता लगता है कि आप इस वायरस से संक्रमित हुए हैं या फिर नहीं। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, ये केवल तुरंत जांच के लिए होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना और आपको ध्यान रखना है कि गोवा पहला राज्य ऐसा बना है जिसने एलोपैथी के साथ में आयुर्वेद का प्रयोग शुरू किया है कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए। और प्लाज्मा थेरेपी का यूज कहाँ पर हो रहा है? तो इसका यूज किया जा रहा है केरल में। किस राज्य की सरकार ने नियंत्रण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वेक्षण के लिए असेसमेंट कोरोना ऐप लॉन्च किया? तो ये ऐप लॉन्च किया है दिल्ली राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इस ऐप के माध्यम से जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं वे डोर टू डोर यानी कि प्रत्येक घरों के पास जाएंगे जो नियंत्रित क्षेत्र में है यानी कि जो हॉटस्पॉट जोन है और वहाँ पर व्यक्तियों से उन्होंने कोई यात्रा की है या फिर नहीं की है, उनका किन लोगों के साथ में संपर्क हुआ है और उनमें खांसी, जुकाम या फ्लू जैसे कोई लक्षण हैं, इन सब के बारे में पूछताछ की जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी दिल्ली सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। एक तो है 5T योजना जो कि दक्षिण कोरिया के मॉडल पर आधारित है और दूसरी योजना है ऑपरेशन शील्ड, ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस परिसंघ, बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की।
तो इसके विश्व रैंकिंग 2020 में शरद कमल किस स्थान पे रहे? तो शरद कमल इससे पहले थे 30वें स्थान पे, अब इन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है और ये पहुंच गए हैं 31वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और साथ ही साथ आपको याद रखना है इनके जोड़ीदार जी साथियान का नाम, जो कि इस सूची में पहुंच गए हैं 32वें स्थान पे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जी साथियान और शरद कमल किस राज्य के खिलाड़ी हैं। वहीं पर अगर हम लोग पुरुषों की श्रेणी में शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो शीर्ष स्थान पर है फैन हैन डोंग, जो कि हैं चीन के, और शुरुआत के जो 3 स्थान हैं उन सभी पे चीन के खिलाड़ियों का ही कब्जा है। महिलाओं की श्रेणी में बात करते हैं तो यहाँ पर चीन की चेंग मेंग ये पहले स्थान पर रही हैं। ITTF इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लोजेन में और अध्यक्ष इसके हैं थॉमस बीकर्ड। किस IIT संस्थान ने कोविड-19 के मरीजों को भोजन और दवाइयां देने के लिए वार्ड बोर्ड का निर्माण किया है? तो इसका निर्माण किया गया है IIT रोपण के द्वारा, जो कि आपको मिलेगा पंजाब राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये वार्ड बोर्ड क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया था कि कोबोटिक्स नाम के रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है मरीजों को भोजन और दवाइयाँ देने के लिए, उसी प्रकार से यह एक आप कह सकते हैं रोबोट है जिसके माध्यम से जो भी मरीज हैं उनको दवाइयाँ और भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा इस वार्ड बोर्ड के माध्यम से। तो विकास इसका किया है IIT रोपड़ ने। किस राज्य की सरकार द्वारा गरीब लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी रसोई की घोषणा की गई? तो ये मुख्यमंत्री दीदी रसोई घोषणा ये की गई है झारखंड की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब झारखंड में आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है खूंटी। तो खूंटी जिला प्रशासन के द्वारा JSLPS संस्था के साथ में मिलकर के इस प्रकार के कई सारी रसोइयाँ खोली गई हैं खूंटी जिले में, और इन सभी रसोइयों में स्वयं सहायता समूह की जो महिला सदस्य हैं उनके द्वारा भोजन का निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री दीदी रसोई। ध्यान रखिएगा ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, नहीं तो दीदी से कई बार लगता है पश्चिम बंगाल का हो सकता है। तो ये स्कीम है झारखंड की सरकार की, और इससे पहले झारखंड की सरकार के द्वारा प्रज्ञाम ऐप भी लॉन्च किया गया था, यानी कि अगर कोई ई पास चाहता है तो वह प्रज्ञाम ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। सार्क देशों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्थित एम्स में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में घोषणा की है, और विदेश मंत्रालय के द्वारा जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं इन देशों के, उन्हें कोविड-19 से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत सरकार के द्वारा $10 मिलियन के इनिशियल फंड के साथ में सार्क फंड की घोषणा की गई थी, और भारत ने उसमें दिया था 10 मिलियन। उसके बाद में दूसरे स्थान पे $5 मिलियन दिया था श्रीलंका ने, 3 मिलियन पाकिस्तान ने भी दिया है। सार्क की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय इसका है काठमांडू में। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांड जिसका नाम है नॉर्टन, तो इसका किस कंपनी ने 16 मिलियन पाउंड में अधिग्रहण किया है? तो इसका अधिग्रहण किया है TVS मोटर्स ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो TVS मोटर्स की एक सहयोगी कंपनी है सिंगापुर में जिसका नाम है TVS मोटर्स सिंगापुर PTE लिमिटेड। तो उसके द्वारा 16 मिलियन पाउंड में इस कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। TVS मोटर कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यालय इसका है चेन्नई में, और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वेणु श्रीनिवासन। अब्बा क्यारी जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ किस देश के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ थे? तो ये चीफ ऑफ स्टाफ थे नाइजीरिया के राष्ट्रपति के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और नाइजीरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो ये है मोहम्मद बुहारी, और नाइजीरिया की राजधानी आपको मिलेगी अबुजा में। तो ये रहा आज का करंट अफेयर का वीडियो अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो दोस्तों के साथ में भी इसे जरूर शेयर किया करें। चलिए अब कल के प्रश्न का उत्तर जानते हैं। जानवरों के लिए संगरोध केंद्र यानी कि क्वारंटीन सेंटर बनाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन बना? तो पहला राष्ट्रीय पार्क बन गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, और कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, 2022 में चीन के हांगझो शहर में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या होगा? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।